दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दोस्तों, किशोर कुमार का ये गाना बहुत फेमस गाना है, लेकिन ये सिर्फ गाना ही है, क्योंकि रियलिटी में अपने चेहरे को हम सब देखते हैं और दुनिया में अपने आप जो भी भगवान ने हमारे को चेहरा दिया है उसको बेस्ट लुक्स सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये बात लेडीज़ पर बहुत ज़्यादा सच बैठती है और लेडीज़ में अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहता है कि बाल मेरे खूबसूरत हों। उसी लिए ही कॉस्मेटिक्स में शैम्पू की इंडस्ट्री, हेयर कंडीशनर की इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है और वैरायटी आने के लिए बहुत लेडीज़ अपने बालों को स्ट्रेटन कराना पसंद करती हैं, जिससे कि आप जब ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत लेडीज़ मिलेंगे जो अपना पीरियोडिकली हेयर स्ट्रेटनिंग कराती रहती है और उसके लिए यहाँ तक मैंने सुना है 5 से 10 हज़ार रुपये पर सिटिंग भी खर्चा आ जाता है। उसको केराटिन ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, हमारे बालों की जो ओरिजिनल प्रोटीन होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे कि बाल सीधे हो जाएं। अगर जेनेटिकली उनमें कर्लिंग, घुंघराले होने का लक्षण है, वो ख़त्म होकर वो बिल्कुल सीधे हो जाएं। तो इससे कई लेडीज़ में बड़ी खूबसूरत लुक आती है और कई लेडीज़ में इसका ऑब्सेशन हो जाता है। लेकिन अभी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी आई है, केस रिपोर्ट आई है, जिसका मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। वो ये कि हेयर स्ट्रेटनिंग कराने का एक बड़ा मेजर रिस्क है कि किडनी खराब हो सकती है। हाँ, मैं दोबारा बोल दूं, स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर कराने में जो केमिकल यूज़ होता है, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए तो किडनी पर इफ़ेक्ट आने का चांस रहता है। ये स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो एक अमेरिका का जर्नल है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर रखता है, यानी कि उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नल है, उसमें छपी एक करस्पॉन्डिंग रिपोर्ट में आया है, जो मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। हुआ क्या हुआ कि 26 साल की लेडी थी, उसको अपने बाल स्ट्रेट कराने का अपनी खूबसूरती के लिए शौक़ था और वो साल में शायद तीसरी बार गई और हर बार बाल सीधे कराने के बाद उसको अपने पेट में पीछे की तरफ जहाँ किडनीज होती हैं वहाँ पेन होता था और थोड़ी उबकाई आती थी। लेकिन तीसरी बार कराने के बाद उसके किडनीज पर इफ़ेक्ट आ गया और बहुत नुकसान हुआ और बाद का डिटेल तो इतना दिया नहीं गया, लेकिन उसके किडनी पर इतना इफ़ेक्ट आया कि ये बात रिपोर्ट करनी पड़ी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बाल सीधे किए जाते हैं उसमें जो केमिकल यूज़ होता है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड वही प्रिजर्वेटिव होता है जो किसी आदमी की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम से पहले उसकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए बॉडी में डाला जाता है, और जब वो मॉर्चुरीज में जाएंगे तो अजीब सी स्मेल आ रही होती है, इसी फॉर्मेल्डिहाइड से होती है। गवर्नमेंट ने हेयर स्ट्रेटनिंग में ये जो है केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड इसको बैन कर दिया, लेकिन उसके प्रिकर्सर जो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, शायद एक ऑक्सीग्लाइकोलिक एसिड होता है, वो यूज़ किया जाता है। उसके यूज़ करने से क्या होता है कि अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो या अदरवाइज ऑल्सो वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाकर ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ा सकता है। कई बार आपने अपना यूरिन टेस्ट किया होगा, उसमें आता है ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। यही ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है, जिसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और जिन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जिन साइंटिस्ट ने ये स्टडी रिपोर्ट की, उन्होंने ये टेस्ट करके देखा। उन्होंने माइस में 6 माइस लिए, उनकी बैक पर ये वाली डाई जो बाल सीधा करने के लिए यूज़ की जाती है वो अप्लाई की, और बाद में उनके यूरिन में देखा कि उनके यूरिन में माइस के ये ऑक्सलेट क्रिस्टल आए हुए थे। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर कोई लेडी है वो अपने बालों को स्ट्रेटन कराती है तो पोटेंशियल रिस्क रखता है उसमें, अगर वो वाले केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं जो ऑक्सलेट स्टोन बढ़ा देते हैं या ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की मात्रा यूरिन में बढ़ा देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। और मैसेज ये है कि हेयर स्ट्रेटनिंग कराना एक रिस्की प्रोसीजर हो सकता है। इसको कराने से पहले जिनके अंदर किडनी की प्रॉब्लम है या जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो तो ना कराएं।
अदरवाइज अपने ब्यूटी पार्लर वालों से कंफर्म कर ले कि इसमें ऑक्सीग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया जा रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड जो बैंड है वो तो होगा नहीं, लेकिन क्या यूज़ किया जा रहा है और इसका रिस्क तो नहीं है, और ये वाला डिसीजन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। तो बस आज के लिए मैं आपको इतना बताना चाहता था। एंड में मैं ये कहूँगा कि आपने ये स्मेल ज़रूर देखी होगी। अगर आप कभी यूनिसेक्स सैलून्स में जाएं और अगर आप मेन हैं और अपने बाल आप कटवा रहे हैं या शेव करा रहे हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा, अगर आपके साथ वाले सेट पे कोई लेडी बैठी है और वो अपनी हेयर स्ट्रेटन करा रही है, तो एटमॉस्फेयर में धुआं सा होता है, एक अजीब सी स्मेल होती है और अजीब सी गैस से होती है जो आपकी आंखों को लगती है और आंखों में जलन आ रही होती है। ये गैस फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्शंस की होती है जो हेयर स्ट्रेटनिंग से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो हेयर स्ट्रेटनिंग कराने में न केवल पर्सन जो करा रहा है बल्कि उसके आसपास बैठे हुए पर्सन में, और स्पेशली वो पर्सन जो आर्टिस्ट है जो हेयर स्ट्रेटन करने के लिए ब्यूटी पार्लर का सैलून का पर्सन कर रहा है, वो भी रिस्क पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरे इस तरह के अपडेट सीखने को कुछ देते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको मेरी बात कुछ समझ आई तो इसको लाइक कर दीजिए। आप सबका पैसा जोड़ने के लिए धन्यवाद।